नमस्कार मित्रों, आज हम लोग पुनः समृद्ध गांव सशक्त भारत अभियान के तहत आज हम लोग जो है आराजी लाइन ब्लॉक पहुंचे हैं और जिसमें गांव पड़ता है राम सिंहपुर। उसके प्रधान है प्रमोद गुप्ता जी। इनसे हम लोग बातचीत के अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे। उससे पहले बता दें कि बनारस जनपद में है ये आराजी लाइन, जो कि प्रधानमंत्री मोदी, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ के विकास कार्यों को हम जानना चाहेंगे और मोदी जी तक ये संदेश इनका पहुँचाना चाहेंगे कि किस तरीके से प्रधान लोगों के साथ समस्याएं आती हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं, कितनी दिक्कतों का सामना करते हैं, उसको कृपया करके वो दूर करें। अगर हमारी बातें वहाँ तक पहुँच रही हैं तो हम प्रधान जी से, प्रमोद जी से ये आग्रह करेंगे कि अपना परिचय दें, फिर हम अपने प्रश्नों का कार्यक्रम शुरू करेंगे। प्रधान जी नमस्कार। ग्राम प्रधान राम सिंहपुर, आराजी लाइन, वाराणसी। प्रधान जी, हमारा सवाल शुरू हो रहा है और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप बड़े विरल परिस्थितियों में पता चला है कि काम कर रहे हैं, जो कि हम लोग DPRO सर और ऊपर कमिश्नर साहब को बात पहुँचाएंगे। तो हम प्रश्नों का उत्तर शुरू करते हैं। पहला सवाल है प्रधान जी की उज्ज्वला योजना के तहत आपने अपने कार्यकाल में कितने लोगों को लाभ दिया और कितने लोग लाभ से वंचित रह गए? जो वंचित रह गए हैं वो किस कारण से वंचित रह गए? उज्ज्वला योजना में करीब हमारे यहाँ कम से कम 200-300 करीब लोग लाभ पाए हुए हैं और अभी जो वंचित रह गए हैं उसके लिए हम योजना बना के डोर टू डोर जाकर उनका समस्या का समाधान करेंगे। प्रधान जी, वो समस्या क्या है जिसकी वजह से अभी तक नहीं मिल पाई? क्योंकि योजना शुरू हुए तो 7 साल हो गए। बहुत लोगों का ऐसा ज्ञान नहीं है, बहुत लोगों तक ये बात पहुँच नहीं पाई है जी। इस यही कारण है। तो प्रधान जो थे पहले के, वो लोग थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए हैं। अभी हम इस पर बहुत कड़ी नज़र रखकर इस समस्या का हल करेंगे। अच्छा प्रधान जी, ये इसी से हमारा दूसरा सवाल है जुड़ा हुआ, जो कि बड़ी विकट समस्या है कि जो कि हमारे बनारस ब्यूरो चीफ है संदीप पटेल जी, वो गांव का सर्वे कर रहे हैं। आप ही गांव का नहीं, पूरे बनारस के सांसदीय क्षेत्र का कर रहे हैं और बड़ी सुखद बात है कि हमारे सांसद जो है प्रधानमंत्री भी हैं। तो यहाँ पे उन्होंने जो सर्वे किया है उसमें ये पाया कि जितने उज्ज्वला योजना के लाभार्थी थे उसके 92-95% जो चूल्हे जो हैं वो ठंडे पड़े हुए हैं, जो कि एक बार मिला लेकिन दोबारा जो है पुनः लकड़ी पे या परंपरागत जो भी ईंधन का साधन था पुनः आ गया। तो इस पे क्या करना चाहेंगे? इस पे कहना चाहेंगे, इस पे सरकार थोड़ा सा ध्यान दे। सरकार ध्यान देगी तो जो चूल्हे जो बंद हैं वो चालू हो जाएगी। हमारा विनम्र निवेदन है कि इस पे सरकार ध्यान दे। नहीं तो वो किस तरीके का ध्यान दे? क्योंकि यहाँ पे मेरा फिर एक सवाल उत्पन्न होता है प्रधान जी कि 1300-1400 रुपये का सिलेंडर, मान लीजिए 200, सुखद बात है कि हमारे सांसद जो है प्रधानमंत्री भी हैं। तो यहाँ पे उन्होंने जो सर्वे किया है उसमें ये पाया कि जितने उज्ज्वला योजना के लाभार्थी थे उसके 92-95% जो चूल्हे जो हैं वो ठंडे पड़े हुए हैं, जो कि एक बार मिला लेकिन दोबारा जो है पुनः लकड़ी पे या परंपरागत जो भी ईंधन का साधन था पुनः आ गया। तो इस पे क्या करना चाहेंगे? इस पे कहना चाहेंगे, इस पे सरकार थोड़ा सा ध्यान दे। सरकार ध्यान देगी तो जो चूल्हे जो बंद हैं वो चालू हो जाएगी। हमारा विनम्र निवेदन है कि इस पे सरकार ध्यान दे। नहीं तो वो किस तरीके का ध्यान दे? क्योंकि यहाँ पे मेरा फिर एक सवाल उत्पन्न होता है प्रधान जी कि 1300-1400 रुपये का सिलेंडर, मान लीजिए 200 रुपया घटाया गया, मान लीजिए 1200 रुपये। तो क्या ये लगता है कि एक गरीब के लिए जहाँ पे कि प्रधान के माध्यम से 100 दिन का 365 दिन में 100 दिन का रोजगार दिया जा रहा हो, उससे ये सहज कैसे अनुमान लगाया जा सकता है कि वो 1300 रुपये का सिलेंडर? नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है जी। हाँ, ये एकदम पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतनी सारी समस्याएं हैं। जो गरीब हैं ये उनके पास ये हो नहीं पा रहा है जो कि वो खरीद पाए जी। तो क्या इस योजना को हम असफल मान लें? हाँ, 50% तो सफल है, 50 से 60%। उसके बाद कुछ है तो सरकार इसमें हेल्प करे तो योजना सफल हो। क्योंकि ये कहा जाता है कि सरकार कोई व्यक्ति विशेष तो है नहीं कि बिजनेस करती है, पैसा लाती है। हमारे आपके पैसे को ही वो जो टैक्स के रूप में जाता है वही विकास कार्य में। तो ये जनता के पैसा की बर्बादी कहा जा सकता है इसको? जनता की बर्बादी पैसा नहीं हो रहा है। सरकार इस पर थोड़ा सा और विचार करे। जो टैक्स जमा हो रहा है उसके अनुसार लोगों के पास लाभ पहुँचे उसका। तो इसका मतलब है कि सरकार को हर महीने कुछ AAA वालों को सिलेंडर जो है कम से कम साल में 6-7 बार तो देना है। हाँ जरूर, एकदम 6-7 बार कम से कम देना चाहिए क्योंकि तभी हो पाएगा, नहीं तो उसका लाभ लोगों को नहीं मिलेगा। दूसरा सवाल भी हमारा इसी से जुड़ा हुआ है प्रधान जी, लेकिन बस योजना अलग है कि 2015 में दिल्ली के प्राचीर से भारत के प्रधानमंत्री एक योजना का आह्वान करते हैं, स्वच्छ भारत मिशन।
जिसके तहत कि अब वो अभियान न होके एक क्रांति बन चुका है और उसके तहत शौचालय बने। तो पहला तो हमारे व्यूवर्स ये जानना चाहते हैं कि आपके माध्यम से कितने शौचालयों का निर्माण हुआ है आपके माध्यम से, और कितने अभी वंचित रह गए और कितने लोग अब डायरेक्ट बेनिफिट में आए? अभी हमारे यहाँ तो शौचालय कम से कम हमने 24 दिया हुआ है। अगले साल जो ये बीता हुआ है उसमें 24 बने और सारा बन गया है। अभी वंचित हैं करीब से कम 200 लोग वंचित हैं। अगले 5 साल में जो भी 4 साल बचा हुआ है उसमें हम उसको पूरा कराएंगे। तो प्रधान जी, इसमें अब तो ये आ गया कि अब डायरेक्ट जो है लाभ जो है वो लाभार्थी के खाते में आते हैं। तो इसका पर्यवेक्षक कौन होता है? क्या जैसे हमारे अगर गवर्न होगा कि हमने उसको सही जगह लगाया कि नहीं लगाया, और कितना पैसा फर्स्ट अटेम्प्ट में आता है? फर्स्ट अटेम्प्ट में 6,000 रुपये जाता है शौचालय के लिए। उसके बाद उसका जियो टैग होता है। जियो टैग होकर उसके बाद उसके खाते में दोबारा पैसा जाता है। जियो टैग तभी होता है जब उसका शौचालय बन जाता है, मतलब जब LDG कोड। हाँ, जियो टैग तभी होगा जब उसका शौचालय बन जाएगा। उसके बाद जियो टैग होगा, उसके बाद उसको पैसा आएगा जो कि वो अपना पूरी तरह से शौचालय फिनिश करा लेता है। तो प्रधान जी, यहाँ पे ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि फिर पर्यवेक्षक आप लोग होते हैं या सेक्रेटरी होते हैं या फिर कोई और होता है? नहीं, सेक्रेटरी और प्रधान दोनों होते हैं। तो फिर पुनः एक बार प्रधान जी हमारा वहीं पे आ जाता है कि जिस व्यक्ति के पास पैसा नहीं है वो 6,000 रुपये लेके और अपने पास से वो 8-10 हज़ार रुपये लेके वो शौचालय बनवा पाएगा? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। इसकी समस्या बहुत गंभीर है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? इस पर हम यही कहना चाहेंगे कि सरकार इसका और पैसा बढ़ाए। शौचालय 6,000 में कभी नहीं बन सकता है। 6,000 पहली बार दे रहे हैं, फिर उसके बाद 6,000 में फिर 12,000 दे रहे हैं। 12,000 टोटल हो रहा है, जो कि आज के महंगाई के अनुसार 12,000 पॉसिबल नहीं है। इसमें लैट्रिन बनाना बहुत ही मुश्किल है, जो उसका बजट बढ़ना चाहिए। इसी के तहत हमारा जो सर्वे हुआ है उसमें देखा गया है, जो भी कारण हो, कि जो शौचालय हैं वो भी गांव के 90% शौचालय, 90% मैं बोल रहा हूँ। उज्ज्वला योजना को मैंने 95% बोला था, इसको मैं 90% बोल रहा हूँ कि शौचालय में बकरी बंधे हैं, भूसे रखे हैं, घास रखे हैं, मतलब कि शौच का काम छोड़ के बाकी वो अनयूज के लिए रखे हुए हैं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये नहीं लगता कि पुनः फिर जनता के पैसे की बर्बादी की गई केवल वोट के चक्कर में? हाँ, ये तो है कि छोटी बिरादरी है जो थोड़ा सा, उसमें ये सब चीज़ें हैं जो आप बोल रहे हैं कि भूसे रखे गए हुए हैं, बकरी बांधी गई हुई है, वो लोग ढंग का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, खेत में जा रहे हैं, तो थोड़ी सी उनकी मानसिकता है कि वो सब थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं। इसके लिए भाई वो खुद के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब सरकार दे रही है तब उसको यूज़ करिए, क्यों बाहर जा रहे हैं? और उसका बकरी मत रखिए उसमें, ये सब जो ही समस्या है इसको मत करिए। जी, तो मतलब ये है कि प्रधान जी की अगर अवेयरनेस या जागरूकता फैलाई जाए तो ये चीज़ें दूर हो सकती हैं। हाँ, एकदम दूर हो सकती है। तीसरे जो हम सवालों पे आते हैं प्रधान जी, वो है प्रधानमंत्री आवास योजना। आवास के तहत आपने मतलब उस योजना के तहत जो कि पीछे हमारे जो कि कृपया संदीप जी से हमारा आग्रह है कि पीछे दिखाएं भी प्रधानमंत्री आवास योजना, और इसके तहत आपने कितने लोग को लाभ दिया? हमारे व्यूवर्स ये भी जानना चाहते हैं प्रधान जी, जैसे कि हमारे व्यूवर्स जो झारखंड साइड के हैं वो जानना चाहते हैं कि इसके तहत ये कौन अर्हत होता है, क्योंकि मतलब क्या वो चीज़ें हैं, क्योंकि वो भी अपने प्रधान से ये चीज़ें बात करके, क्योंकि अभी तक कोई भी प्रधान क्लियरिफिकेशन नहीं दे पाए। प्रधान जी जो अध्यक्ष हैं उन्हीं के माध्यम से जूता और ड्रेस की व्यवस्था की जाती होगी? हाँ, उन्हीं के माध्यम से ड्रेस और जूता की व्यवस्था की जाती है जी। और मिड डे मील जो है आप ही के माध्यम से हमारे माध्यम से चलता है, जो कि हम बीच बीच में आके जी चेक भी करते हैं खाना, और सामने खाते भी हैं बच्चों के साथ। जी। और बीच बीच में क्या ये उम्मीद किया जा सकता है कि आप आके थोड़ा सा पढ़ाई भी देखते होंगे? हाँ, क्योंकि आप एजुकेटेड पर्सनालिटी हैं, इसलिए मैं ये सवाल कर रहा हूँ। नहीं, हाँ, बीच बीच में आके देखते हैं कि टीचर लोग क्या पढ़ा रहे हैं, उनको सिखाया जाता है, उनका देखा जाता है, जो पढ़ते हैं पढ़ा पढ़ते हैं, और हिंदी की बुक है, वो सब चीज़ें वो सब दिखा है, मतलब बच्चों से पूछा जाता है। जी। प्रधान जी, ये आपके शिक्षा पे भी बात कर लिया हम लोगों ने, विकास पे भी बात कर लिया, लेकिन कुछ चीज़ें छूट गई। किसान के बिना तो पूरा देश अधूरा है, जो कि आपका बेल्ट बहुत ही जो है एक आदर्श के रूप में जाना जाता है। सेवापुरी ब्लॉक और ये आराजी लाइन ब्लॉक और सेवापुरी ब्लॉक, उसमें आराजी लाइन ब्लॉक आपका भी है। प्रधान जी, ये किसानों को जो कि वो बीज खाद होता है उसको आप किस तरीके से अनुदान दिलाते हैं और कितने % अनुदान दिलाते हैं? उसमें 15% अनुदान है जो कि ब्लॉक से मुहैया कराया जाता है जी, उसी से किसानों को बीज दिलाया जाता है। और इसी के तहत एक योजना है मिशन कुसुम,
प्रधान जी, मिशन कुसुम के विषय में थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को बताएं और बताएं कि इससे कितने किसानों को आपने लाभ दिया है और ये योजना क्या है। इसमें ये जानना चाहेंगे कि आपके माध्यम से कितना लोगों की, महिलाओं में कितने लोगों की जो है विधवा पेंशन की दिया आपने और वृद्धा पेंशन दिया, और उसके क्या फॉर्मेट होते हैं। हमने करीब करीब विधवा पेंशन जो है कम से कम 25 लोगों को दिया और वृद्धा पेंशन में कम से कम 200 लोगों को दिया। जी और इसमें जो कि छमाही आता है पैसा 1500 रुपये करीब, जी, पर मंथ 500 रुपये है, करीब 3000 रुपये। 3000 रुपये। प्रधान जी, थोड़ा सा हम लोगों ने महिलाओं पे भी बात कर लिया और स्कूल पे भी बात कर लिए, शिक्षा पे भी बात हम लोग की होगी। आप स्वास्थ्य पे CSC केंद्र पे या फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे क्या व्यवस्था करें, क्या उसमें आप लोग का कुछ रोल होता है आशा पे या फिर ANM पे, ऐसा कुछ? हाँ, उसका रोल होता है। जो ANM जो है हमारे यहाँ पर मंथ बैठती है, वो लोगों को जागरूक होते हैं, जागरूक कराया जाता है। आशा जो है घर घर जाके उनको, जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं जिसका स्वास्थ्य खराब है, वहाँ पे दवा उनको मुहैया कराया जाता है। तो मैटरनिटी की क्या हाल है और कोविड को लेके आपने कितना मतलब गांव में वैक्सीनेशन करवाया, थोड़ा सा ये डाटा बताएं। मैंने कोवैक्सीन करीब अपने गांव में 2000 लोगों को लगवा दिया, पूरा करीब 95% हो गए और डबल डोज के साथ। अच्छा, अब बूस्टर भी लग रहे हैं जो कि 60 प्लस या 65 प्लस है, उनको बूस्टर भी लग रहे हैं, तो क्या उनके लिए भी दवा आ गई है केंद्रों पे? हाँ, उनके लिए भी वैक्सीनेशन हुआ है, जो कि 60 से 70 लोग उसमें भी बूस्टर डोज लगा हुआ है। जी प्रधान जी, हम फिर से थोड़ा सा घूम के बाद पुनः किसानों पे आते हैं और हम ये जानना चाहते हैं कि सिंचाई के लिए आपने क्या सुविधा की है किसानों की, या कि आप परंपरागत सिंचाई कर रहे हैं या फिर सरकार की तरफ से ऐसी फैसिलिटीज दी गई है कि वो सिंचाई का साधन उपलब्ध? नहीं, सिंचाई विभाग के तरफ से 2-3 ट्यूबवेल लगा हुआ है, जो कि एक अभी खराब है, 100 नंबर का ट्यूबवेल खराब है और 2 ट्यूबवेल चल रहे हैं जिससे कि किसान सिंचाई करते हैं। जी, मतलब आपके माध्यम से सिंचाई की भी व्यवस्था की गई है किसानों को? हाँ, की है। प्रधान जी, थोड़ा सा अब हम लोग रोड पे आ जाते हैं, सड़क पे, क्योंकि एक कहावत है कि अमेरिका को रोड ने बनाया, रोड ने अमेरिका को बनाया, जिसके तहत हम लोग के जो है गडकरी जी इसी पे चल रहे हैं और आपसे रिंग रोड बहुत दूर भी नहीं है, वो देखा जा सकता है। तो आपने कितने मीटर इंटरलॉकिंग लगवाया है और कितने मीटर खड़ंजा का निर्माण कराया है? इंटरलॉकिंग तो मान लीजिए लगाया, जो खड़ंजा क्या पुनः निकाल के पुराने खड़ंजे को नए में बदला गया है, नया? अभी हमने इंटरलॉकिंग कम से कम 100 मीटर लगाया हुआ है, ज़्यादा तो नहीं लग पाया है क्योंकि अभी कुछ प्रॉब्लम थी, और खड़ंजा अभी मैंने नहीं लगाया हुआ है। जी हाँ। तो इंटरलॉकिंग किसके यहाँ से किसके यहाँ लगवाया है? इंटरलॉकिंग लगा हुआ है, शिव मंदिर पे लगा हुआ है, उसका पूरी तरह से चारों तरफा लगा हुआ है, वहाँ लगा हुआ है, और थोड़ा सा 100 मीटर है करीब आने जाने के लिए भी लगा हुआ है। जो खड़ंजा क्या पुनः निकाल के पुराने खड़ंजे को नए में बदला गया है, नया? अभी हमने इंटरलॉकिंग कम से कम 100 मीटर लगाया हुआ है, ज़्यादा तो नहीं लग पाया है क्योंकि अभी कुछ प्रॉब्लम थी, और खड़ंजा अभी मैंने नहीं लगाया हुआ है। जी हाँ। तो इंटरलॉकिंग किसके यहाँ से किसके यहाँ लगवाया है? इंटरलॉकिंग लगा हुआ है, शिव मंदिर पे लगा हुआ है, उसका पूरी तरह से चारों तरफा लगा हुआ है, वहाँ लगा हुआ है, और थोड़ा सा 100 मीटर है करीब आने जाने के लिए भी लगा हुआ है। प्रधान जी, एक बड़ा हमारे कुछ प्रधान जो मित्र लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, वो बताते हैं कि कुछ काम के लिए परसेंटेज की बात विभागों से की जा रही है, तो क्या आपसे भी कुछ परसेंटेज की डिमांड है या की गई है, या कौन सी समस्या आ रही है जिसकी वजह से आप विकास का कार्य नहीं कर पा रहे? क्योंकि सुना है कि बहुत दिन से यहाँ पे कोई सेक्रेटरी नहीं है, तो उसका कुछ अल्टरनेट व्यवस्था गवर्नमेंट ने किया कि नहीं किया, और आपने क्या किया? नहीं, सेक्रेटरी के माध्यम से कोई डिमांड नहीं है। बात यह है कि प्रीति वर्मा थी हमारे यहाँ, 1 साल कोई काम नहीं हो पाया है, उनसे थोड़ा सा हम डिस्टर्ब थे, काफ़ी वो परेशान कर दी, सब गांव में की, वहाँ हमारे यहाँ काम ही नहीं की। अब किस लिए नहीं की, किसके चाड़े काम नहीं की, ये तो हम नहीं जानते हैं, और 1 साल हमारा पूरी तरह से ख़राब हुआ है। अभी जो सेक्रेटरी आए हुए हैं तो उनका भी प्रमोशन हो गया है, इसलिए सुचारू रूप से काम हमारे गाँव में नहीं हो पा रहा है, इसलिए बहुत सारी समस्याएँ हैं हमारे गाँव में। तो प्रधान जी, तब तो ऐसे देखते देखते जैसे 1 साल निकला, 1 साल कुछ महीना निकल गया, तो ऐसे देखते देखते तो 3 साल 4 साल भी निकल जाएंगे, तो फिर आप जनता को जवाब कैसे देंगे, क्या करेंगे इस पर आप? नहीं, अभी इसके लिए हम ये जैसे सेक्रेटरी जा रहे हैं, इसके लिए हम DPRO सर से बात करते हैं कि हमारे यहाँ परमानेंट सेक्रेटरी रहे। जी अच्छा, पानी पे थोड़ा सा बात कर लिया जाए सर, कि आपने कितने बोरिंग करवाए हैं और कितने रीबोरिंग कराए हैं, और हैंडपम्प कहाँ कहाँ हुआ है? हमने रीबोरिंग करवाया हुआ है, जो कि हमारे गांव में ही लगा है। 3 मौजा है हमारे गांव में, रामसिंहपुर के ही अंडर रामसिंहपुर है,
फिर बिरबलपुर है, कोरी गांव है। क्योंकि आपका सुनते हैं कि 3-4 गांव मिला के आप प्रधान हैं, यानी आपकी दायित्व सबसे ज़्यादा हो जाता है और जनसंख्या भी काफ़ी होगी, तो हर जगह से तो भाई सवाल पूछे जाते होंगे कि प्रधान जी क्या हुआ, हमारा ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ, तो इसको कैसे हल करें? हाँ, तो ये थोड़ा सा समस्या है क्योंकि इसमें गर्मी का सीज़न है तो लोग काफ़ी परेशान हैं। और हमने रिवोर 5 तो अगले सत्र में कराया हुआ है, 5 रिवोर हुआ है और आने वाले सत्र में हमने 5-6 रिवोर कराने वाले हैं अभी हाल में। इसी पानी से संबंधित एक प्रधानमंत्री मोदी का बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी, जो कि खासतौर से बनारस को लेकर उन्होंने किया था, बनारस जब आए हुए थे, 1 ड्रॉप 1 प्लांट। इसके तहत आपने कितने किसानों को स्प्रिंकलर दिया है और कितने किसानों को आपने काम करवाया है? नहीं, इस पर तो अभी काम नहीं हो पाया है जी। ये योजना आपको प्रधान जी पता है कि 1 ड्रॉप 1 प्लांट क्या है? नहीं, अभी इसके बारे में हमने पूरी तरह से जानकारी नहीं है। काट दी गाँव की, क्योंकि आप 3-4 गाँव के मिला के आपके प्रधानी है, तो पहली बात तो ये हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कि आबादी कितनी है आपकी? आबादी करीब हमारे यहाँ 4000 करीब आबादी है, जो कि हमारे आबादी के अनुसार जो है कि हमारे गांव में बजट बहुत कम है जी। और इसमें मैं शासन से मेरा अनुग्रह है कि इसको बजट बढ़ाया जाए कि जो कि गांव का विकास हम कर सकें। प्रधान जी, बजट बढ़ाने वाली बात तो समझ में आती है, क्योंकि 4 गांव मिला के आपका एक गांव बनता है और शासन जो है वो किस तरीके से दे रहा है, तो क्या आप बजट को लेके कभी आपने, मैं सेक्रेटरी की बात नहीं करूंगा, क्या आपने उच्च लेवल के अधिकारियों से बात किया कि हम 4 गांव के मिला के हैं और आप बजट हमारा जो इतना कम है, तो ये कैसे अपेक्षा की जा सकती है कि विकास कार्य हम करेंगे? नहीं, अभी तो मैंने अधिकारी से नहीं बात किया, पर मैं आपके थ्रू प्रशासन से यही अनुरोध करूंगा कि हमारे गांव की बजट बढ़ाया जाए। और हमारा गांव काफ़ी लंबा है, इसमें 3 मौजा है, करीब कोरी है, रामसिंहपुर है, बिरबलपुर है, तो एक आदर्श गांव भी है बिरबलपुर। इसके अनुसार बजट बहुत कम है, जो कि हमारे गांव में विकास होने की बहुत ज़्यादा समस्या है। तो प्रधान जी, ये भी व्यूअर्स जानना चाहेंगे हमारे कि बजट इस समय कितना है आपका? कुछ बजट तो इसमें करीब हमारे यहाँ 20 लाख रुपए पर ईयर का है जी। और यही समस्या है कि उतने में हो नहीं पाता है, और एक साल से तो वो भी बजट नहीं कुछ हुआ होगा। अच्छा प्रधान जी, एक सवाल जहन में उठता है कि जो काम आपने करवाया है, क्या उसका जो फंड है वो रिलीज हो चुका है या कुछ पेंडिंग पड़े हुए हैं, और पेंडिंग पड़े तो कितने दिनों से? नहीं, हमने काम करवाया हुआ है, तो हमारा बजट थोड़ा जो काम करवाए हैं वो पेंडिंग है। 4-5 काम जो है कि पेंडिंग है, पेमेंट नहीं हो पाया सेक्रेटरी की वजह से, जो पुराना प्रीति वर्मा थी उनकी वजह से नहीं हो पाया। तो अभी जो आए सेक्रेटरी साहब, उनके माध्यम से होगा अभी, तो इसीलिए बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो सरकार से यही कहना चाहेंगे प्रशासन से कि वो हमारे गांव में बजट पे थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो कृपा होगी। और देखा आपने कि बजट की समस्या की वजह से 3 मौजा मिला के इनका गांव बनता है, उसके ये प्रधान है। अगर देखा जाए तो जिला पंचायत सदस्य के बराबर इनकी जो क्षेत्रफल है, और लेकिन इनको एक गांव के प्रधान के बराबर भी इनको बजट नहीं मिल रहा है, और बजट जो मिल रहे हैं वो प्रशासन के द्वारा इतनी समस्याओं के द्वारा मिल रहे हैं, जिससे कि ये पूरी तरीके से काम नहीं करवा पा रहे हैं। तो ये मेरा जो है DPRO सर से और CDO सर से आग्रह है कि कृपया करके रामसिंहपुर गांव को विशेष ध्यान दें, और इस पे हम लोग बात भी करेंगे और अपनी तरफ से पूरी सहयोग करेंगे। और सहयोग करने का मैं वादा तो नहीं कर रहा हूँ प्रधान जी, लेकिन हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि इस पे ध्यान दिया जाए। धन्यवाद, और फिर आपसे मिलते हैं।